आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है कोपर्डी की, एक ऐसी घटना जिसने न्याय, समाज और आंदोलन इन सब पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। तो चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो बात है 13 जुलाई 2016 की। जगह महाराष्ट्र का एक छोटा सा बिल्कुल शांत गांव कोपर्डी। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल था, एक आम दिन जैसा। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो इस गांव की शांति को हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। उस शाम की बात है, एक 14 साल की बच्ची घर से निकली थी अपनी मां से मिलने के लिए। रास्ता भी कोई लंबा नहीं था, रोज का ही आना जाना था। लेकिन किसे पता था कि ये उसका आखिरी सफर बन जाएगा। वो निकली तो, पर कभी घर वापस लौटी नहीं। तो जब वो घर नहीं लौटी तो पहले तो सबको लगा कि शायद कहीं रुक गई होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे परिवार और गांव वालों की चिंता बेचैनी में बदलने लगी। और यहीं से शुरू हुई अंधेरे में एक ऐसी तलाश जो किसी के भी दिल को दहला दे। रात हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ने के साथ साथ लोगों का डर भी बढ़ रहा था। सोचिए, पूरा गांव टॉर्च की कांपती रोशनी में उसे ढूंढ रहा था। एक एक गली, एक एक खेत, सब कुछ छान मारा गया। हर पल जो बीत रहा था वो अपने साथ उम्मीद की एक किरण भी ले जा रहा था। और फिर वो हुआ जिसका डर सबको था। वो सबसे बुरा डर सच साबित हो गया। उस बच्ची का शव गांव के बाहर एक सुनसान कुएं के पास मिला, एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर कोई भी नहीं जाता था। देखते ही ये बात तो साफ हो गई थी कि ये कोई मामूली अपराध नहीं था। जो सबूत वहां मौके पर मिले वो एक बेहद बेरहम, एक बहुत ही क्रूर हमले की तरफ इशारा कर रहे थे। मतलब उसके साथ जो हुआ था वो किसी की भी कल्पना से बहुत बहुत ज्यादा भयानक था। और फिर जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसने इस हैवानियत की पूरी तस्वीर सामने रख दी। रिपोर्ट में जो बातें सामने आईं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। दांत टूटे हुए थे, हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और पूरे शरीर पर गंभीर चोटें थीं। इस वैशीपन ने वाकई पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब देखिए, ऐसे मामलों में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है और वो है डीएनए सबूत। डीएनए, आप इसे किसी भी इंसान का एक जेनेटिक फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं, एक ऐसा सबूत जो कभी झूठ नहीं बोलता। और इस केस में यही डीएनए सबूत सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कड़ी बनने वाला था, एक ऐसा धागा जो सीधा कातिल तक ले जाने वाला था। तो बस पुलिस ने इसी वैज्ञानिक धागे को पकड़ा और अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा दी। और बहुत जल्द शक की सुई गांव के ही 3 लोगों पर आकर रुक गई। यहीं से इस केस ने एक ठोस शक्ल लेना शुरू कर दिया था। पुलिस ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम थे जितेंद्र शिंदे, संतोष गोरखे और नितिन भैलुमे। और चौंकाने वाली बात ये थी कि ये तीनों उसी गांव के रहने वाले थे। और फिर वो सबूत सामने आया जिसने इस केस को पूरी तरह से सील कर दिया। जो डीएनए सैंपल्स पीड़िता के शरीर से मिले थे वो मुख्य आरोपी जितेंद्र शिंदे के डीएनए से मैच कर गए। ये वो पक्का वैज्ञानिक सबूत था जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता था। अब ये घटना सिर्फ एक गांव या एक क्राइम तक सीमित नहीं रही। जैसे ही इसकी खबर फैली, पूरे महाराष्ट्र में गुस्से और दर्द की एक ऐसी लहर उठी जैसी शायद ही पहले कभी देखी गई हो। लाखों लोग, जी हां, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए इंसाफ की मांग के लिए। ये सिर्फ एक गांव का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये पूरे समाज के अंदर से उठी एक आवाज थी। एक ऐसी आवाज जो औरतों की सुरक्षा और बलात्कार के खिलाफ सख्त से सख्त कानून की मांग कर रही थी। और इसी गुस्से की लहर से एक बहुत बड़े आंदोलन ने जन्म लिया, मराठा क्रांति मोर्चा। वैसे तो यह मोर्चा मराठा समुदाय के अधिकारों के लिए था, लेकिन इस एक घटना ने इसे इंसाफ की लड़ाई का प्रतीक बना दिया। और ये कोई आम विरोध नहीं था, ये बना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साइलेंट प्रोटेस्ट, यानी मौन आंदोलन। सोचिए, लाखों की भीड़, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई नारा नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ एक खामोश लेकिन बहुत बहुत ताकतवर मांग, न्याय। अब जब सड़कों पर इतना बड़ा जनसैलाब था तो जाहिर है कानूनी प्रक्रिया पर भी दबाव बना। केस की गंभीरता को देखते हुए सिस्टम ने भी तेजी दिखाई। अब सबकी नजरें सिर्फ एक जगह पर थीं, अदालत पर। तो अहमदनगर की सेशन कोर्ट में इस केस को फास्ट ट्रैक किया गया। मतलब सुनवाई बहुत तेजी से हुई, एक के बाद एक गवाहों को सुना गया, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपने वैज्ञानिक सबूत पेश किए
और इन सब ने मिलकर आरोपियों के खिलाफ एक ऐसा मजबूत केस बना दिया जिससे उनका बच निकलना लगभग नामुमकिन था। सबूत सामने थे, गुनहगार सामने थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में था कि ऐसे घिनौने अपराध के लिए सही न्याय क्या होता है? क्या सजा सिर्फ सजा होती है या उसे एक मिसाल भी बनना चाहिए? एक ऐसी मिसाल जो दोबारा किसी की ऐसी हिम्मत होने से पहले उसे 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। और फिर वो दिन आया, 18 नवंबर 2017। अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तीनों दोषियों को मौत की सजा। कहते हैं उस दिन कोर्टरूम में मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे, कुछ दुख के और कुछ शायद इस बात के संतोष के कि आखिरकार न्याय हुआ। अदालत ने अपने फैसले में इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में रखा। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है विरले से भी विरला मामला। ये एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत मौत की सजा सिर्फ उन्हीं अपराधों में दी जाती हैं जो इतने ज्यादा क्रूर और अमानवीय हों कि वो पूरे समाज की आत्मा को कंपा दें। तो कोपर्डी केस में न्याय तो हो गया, दोषियों को उनकी सजा भी मिल गई, फाइल बंद हो गई। लेकिन एक सवाल आज भी खुला हुआ है। एक केस बंद हो सकता है, लेकिन समाज ऐसी अगली घटना को होने से कैसे रोकेगा? क्या हम ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए वाकई कुछ कर रहे हैं? अपने बच्चों के खिलाफ इस तरह की हिंसा को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब किसी एक के पास नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर खोजना होगा।